एलआईओ वाले कब आते हैं? जब 4 बजने में 5 मिनट बाकी रहता है तब हाँ, आते हैं। तब आते हैं। कभी कभी कहो 10 बजे रेडी, कहो 10 बजे 2 मिनट बाद तो आके खड़े हो ये गए। पुलिस वाहन का बैठा लेके आए। चलिए, आप सभी को नमस्कार। ए भैया बैठ जाओ। नरेंद्र जी, आप भी थोड़ा सा 2 मिनट अगर बिल्कुल फुर्सत हो जाएंगे तो समझ में आएगी बात। बस 2 मिनट की बात है, कोई खास बात नहीं है। आज 16 दिसंबर 2024, 16 दिसंबर है ना जी सर। 16 दिसंबर 2024 है। और आपका जो भी आंदोलन है वो 1 सितंबर 2024 से निरंतर चल रहा है। तो उस तरह से अगर जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि 106 दिन हो रहे हैं। आज क्यों? 7वां आज 16, अच्छा हाँ 7वां। 107 दिन हो रहे हैं आपके। और 107 दिन के बीच में आपके आंदोलन में तरह तरह के उतार चढ़ाव हुए कि नहीं हुए? शुरुआत किस तरह से हुई थी, फिर बीच में तमाम आक्रामक ढंग से आंदोलन चला। उस आक्रामक होने का परिणाम भी ऐसा मिला कि अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया। आज जो आप लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि नहीं एलआईओ वाले आते हैं, वो जब हमारा समय पूरा होने के करीब होता है तब आते हैं। एलआईओ मीन्स कोई अलग से विभाग नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का ही विभाग है। वर्दी वो बहुत कम पहन करके आते हैं, चूँकि जासूसी उनको लेना होता है, रिपोर्ट लेना होता है, तो स्वयं वर्दी पहन करके वो नहीं आते हैं। उसकी हमको चिंता नहीं करना है। अब चिंता अगर करना है तो सरकार को करना है। इसलिए सरकार की भी छीछा लेदर शुरू हो गई है। देश में अनावरत जिन लोगों का अपना पैसा है, किस तरह का पैसा है वो स्वयं जानते हैं। अपना पैसा वापस पाने के लिए सभी लोग मिलकर के 107 दिन से लगातार आंदोलन चला रहे हैं, स्वयं चला रहे हैं। किसी का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। बहुत से आंदोलन देश में चलते हैं, तमाम राजनीतिक दलों का उसमें संरक्षण रहता है, तमाम उद्योगपतियों का भी उसमें रहता है, लेकिन इस आंदोलन में आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अपने ही पैसे से आते हैं, अपने ही पैसे से जाते हैं, अपना ही खाते हैं, अपना ही पीते हैं। इसलिए ये स्वयं का आपका आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे आपके सामने कोई लिखित आदेश आया हो या ना आया हो, लेकिन अब मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम नामी गिरामी जो पत्रकार हैं, चीफ ब्यूरो हैं, उनकी मंशा अब उठने वाली है कि इस विषय में, पीड़ितों के भुगतान के विषय में, और जो भारत सरकार ने ये कानून बनाया है बट्स एक्ट 2019, जिसके तहत भुगतान की सबकी गारंटी दिया है, इस विषय को लेकर के चीफ ब्यूरो के मन में क्वेश्चन बनना शुरू हो गए हैं कि इस बात पर सरकार के किसी न किसी जिम्मेदार से इसका सवाल किया जाएगा। ये चर्चा का विषय चल रहा है। ये पत्रकारों से आप पूछिए तो बताएंगे। इसलिए कि देश में यही एक ऐसा आंदोलन है जो स्वयं पीड़ित लगातार 107 दिन से चला रहा है। इसके पहले कोई ऐसा आंदोलन देश में नहीं चला। चले हैं तो वो राजनीतिक ढंग से चले हैं, तमाम और उद्देश्य रहे हैं। किसान आंदोलन चला 13 महीने, लेकिन वहाँ भी राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त था। तमाम पैसे वाले लोगों को वहाँ पैसा देते थे, तमाम व्यवस्थाएं कराते थे, लेकिन हमारी आपकी व्यवस्था के लिए कोई बंदा आया नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि हम लोग कोई राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, अपनी ही गाढ़ी कमाई वापस मांग रहे हैं, सरकार से थोड़ी मांग रहे हैं कर्जा। और वो पैसा किसके पास है सभी जिम्मेदार जानते हैं, विधायक भी जानते हैं, सांसद भी जानते हैं। इस देश में सरकार से जुड़े लोग या तमाम आईएएस अफसर लोग, वो सब जानते हैं कि जनता का पैसा किसके पास है, कहाँ चला गया।
इसलिए हमारे आपके बीच में कोई नहीं आता है। और सबसे ज़्यादा बचते इसलिए हैं कि हम अगर वहाँ जाएंगे, भारत सरकार ने ही कानून बनाया है, कहीं मीडिया वाले ना आ जाएं, कहीं न्यूज़ चैनल वाले ना हमारे सामने माइक लगा दें कि आपकी सरकार कब भुगतान करेगी, 5 साल से ऊपर हो गया कानून बने, इस तरह का क्वेश्चन न खड़ा हो जाए तो हम कौन सा जवाब देंगे। इसलिए यहाँ आने से सब कतराते हैं। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चला पूरे देश में, निश्चित रूप से रिजल्ट आपके हाथ में होगा। इसके लिए सरकारों ने जो कानून बनाया है उसके तहत अलग से एक बैठक करने की योजना सरकार की बन रही है और उस बैठक में निश्चित रूप से तय होगा कि भुगतान का सिस्टम कैसे बनाया। अभी तक तो हमको टहलाते रहे, अभी तक तमाम भ्रमित करते रहे। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से उनके पास कोई विकल्प अब नहीं बचा है। अब केवल उनको अगर सोचना है और तय करना है तो केवल भुगतान के प्रति चर्चा करना है, बाकी कोई बहकाने वाली बात अब नहीं बची। इसके पहले बहकाने का तरीका क्या था सब लोग जानते हैं। फेमस कंपनी सहारा, जिसको देश के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में लोग जानते हैं सहारा के नाम से, सहारा का कोई ना कोई पोर्टल लॉन्च कर देते हैं और उसको लॉन्च करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं। लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि सरकार ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है, अब भुगतान करेगी। तो लोग तमाम जो संगठन देश में बने हुए हैं वो सब अपने अपने घर में आके बैठ जाते हैं शांति से कि अब सरकार ने लॉन्च कर दिया है, आवेदन करो, पैसा मिल जाए। लेकिन वो क्षणिक होता है, वो चुनावी फंडा होता है, संगठनों को सुस्त कर देने का सिस्टम होता है, संगठनों को कमज़ोर करने का सिस्टम होता है। भुगतान करने का कोई सरकार का सिस्टम नहीं होता। अगर भुगतान कराने का दम खम है तो वो केवल आप लोगों में है, बाकी किसी देश में किसी भी संगठन के पास नहीं है। इसके लिए सबको धैर्य रखना है। हमारे संगठन के जो मुखिया हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, उन्होंने अभी 8 दिन पहले आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन पड़ता है, सभी लोग जानते होंगे, कई कार्यक्रम भी पहले हो चुके हैं। इको गार्डन के माध्यम से उन्होंने तय किया है कि हम सरकार के किसी न किसी नुमाइंदे को या पुलिस डिपार्ट के किसी न किसी प्रमुख अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और सबसे पहले भुगतान की मांग करेंगे, कानून के तहत करेंगे। दूसरा जो अहम बिंदु है, पूरे देश में परेशानी का सबब बना हुआ है, एक विवाद का विषय बना हुआ है, एजेंटों की सुरक्षा। एजेंटों की सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से भी पुलिस अधिकारियों को वो ज्ञापन दिया जाएगा ताकि एजेंट और निवेशक आपस में लड़े नहीं और आपस में मिल करके अपने भुगतान का कारवां आगे बढ़ाते रहें। ये मंशा हमारे संगठन के मुखिया। तो 18 तारीख उन्होंने तय किया है, आज आपका 16 है, कल 17, परसों 18 तारीख। जो भी इजी वे में वहाँ लोग पहुँच सकते हैं। अगर किसी के पास कोई समस्या है तो बहुत ज़्यादा अपना बिगाड़ करके भी नहीं जाना है। जो साधारण से जैसे बस लोगों ने कर लिया है, इस बस के माध्यम से यहीं से बैठेंगे, यहीं वापस उतरेंगे आके, तो इस तरह आसानी से आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि देश में संगठन के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम हुए हैं अभी तक, उसमें से फतेहपुर जनपद की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा रही है। चाहे लखनऊ में कार्यक्रम रहा हो आपका, चाहे दिल्ली में कार्यक्रम रहा हो, A to Z कहीं भी रहा हो, फतेहपुर जनपद की जो जिम्मेदारी थी, उपस्थिति रहती थी, वो नंबर 1 में रहती थी। आप सबको सोचना है, कार्यकर्ताओं को सोचना है कि हमें वहाँ भी देखना है, लेकिन अनावरत जो आपका आंदोलन यहाँ प्रांगण में चल रहा है, इसको भी हमको बना करके रखना, इस पर विशेष ध्यान देना। दूसरी बात, हमने एक तय किया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में या 10 जनवरी के पहले एक कार्यक्रम करेंगे और उसमें कई पॉइंट होंगे जो अधिकारियों से सवाल जवाब किया जाएगा। और इसके पहले कितने फार्म जमा हुए थे उसका रिकॉर्ड अभी तक हमको नहीं दिया।
या अब जो जमा कर रहे हैं, अब तो इस समय जो जमा कर रहे हैं वो सिस्टम से कर रहे हैं, उसका रजिस्टर बाकायदे अलग बना लिया है जी जी, उसको सिस्टम से कर रहे हैं। अभी तक कितने आवेदन हो गए उनके रजिस्टर में और हमारे रजिस्टर में, इसका मिलान करके उसका भी रिपोर्ट पूरा लेना है। ये कब तक आप जमा करेंगे और कब इस कानून के तहत भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेंगे, इसका भी जवाब अधिकारियों से लेना है। इसीलिए हमने उस कार्यक्रम की बात किया था, लेकिन अभी तक कोई डेट डिसाइड नहीं हुआ है। हम निवेदन करेंगे सभी पदाधिकारियों से, इसको बैठ करके अविलंब हम 10 जनवरी से पहले किस लिए कहते हैं, ये सरकार ने एक नया फार्मूला जारी किया है। देश के प्रत्येक ज़िले से अपने अपने प्रदेश के मुख्यालय में और देश के मुख्यालय में अपने अपने ज़िले की रिपोर्ट भेजता है जिलाधिकारी कि हमारे यहाँ इस विभाग में ये प्रगति हुई, इस विभाग में ये प्रगति हुई, हमारे ज़िले में ये समस्या है, ये समस्या है, इस विभाग में ये समस्या है। उसकी रिपोर्ट डीएम भेजता है, प्रत्येक डीएम प्रत्येक ज़िले से भेजता है। इसलिए उसके पहले हम चाहते हैं कि हम अपनी समस्या उनको पुलिंदा पकड़ा दें, तो हो सकता है उन सारी समस्याओं के बीच में हमारा भी एक पॉइंट बन जाए और सरकार तक हमारी भी समस्या वहाँ तक पहुँच जाए कि नहीं, फतेहपुर ज़िले में भी ये बराबर चल रहा है, पैसे की मांग चल रही है। इसको होना ज़रूरी है कि नहीं? इसलिए ये 10 जनवरी के अगर पहले हो जाएगा तो अति उत्तम होगा। इसके अगर बाद होता है, 14 के अगर बाद करते हैं आप लोग, तो अक्सर देखा गया है कि अब त्योहारों को राजनैतिक रूप देने लगे हैं लोग। जैसे होली होता है ना, होली के महीनों बाद तक राजनीतिक लोग कहें होली मिलन समारोह आज यहाँ है, होली मिलन समारोह आज यहाँ है। राजनीति छिपी होती है, बहाना होली का होता है। उसी तरह खिचड़ी भोज उछल के आ गया ऊपर, खिचड़ी भोज 14 के बाद 10-15 दिन लगातार चलेगा खिचड़ी भोज। आज इस चौराहे में है, कल उस चौराहे में है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, ये चलता रहेगा। फिर आपका पूरा महीना डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट शामिल नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको कहा गया था कि अगर 10 जनवरी के पहले ये कार्यक्रम करके अपनी समस्या वहाँ पहुँचा देंगे तो हो सकता है हमको रिजल्ट आगे अच्छा मिल जाए। इसको भी तय करना आवश्यक है। दूसरा, यहाँ की जो उपस्थिति का जो आप लोगों ने खाता बनाया है रजिस्टर में कि एक दिन में इतने इतने लोगों की ड्यूटी बनेगी, ये ड्यूटी नहीं है। इसको ड्यूटी मत बोलिए, इसको बोलिए ईमानदारी और अपना परम कर्तव्य। जी, जिस ईमानदारी से, ये मैं एजेंट साथियों के लिए कह रहा हूँ, एक के लिए नहीं, A to Z के लिए है। जिस ईमानदारी से और जिस विश्वास से हमने अपने लोगों का पैसा लेकर के अपनी गारंटी पर कहीं जमा किया है, तो उसी जिम्मेदारी से, उसी कर्तव्य को लेकर के आपको भुगतान कराने में भी आगे आना चाहिए। ये मेरा कहना है और यही सबका धर्म बनता है और यही सबका कर्तव्य बनता है। इसी धर्म और कर्तव्य को मान करके प्रत्येक एजेंट साथी को अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। अगर कोई ड्यूटी बोलता है तो ड्यूटी काहे की होती है? पैसे के लिए होती है। जहाँ जो लगा हुआ है, क्या उसको पैसा मिलता है क्या? वो जी जान से लगा हुआ है कि मेरे लोगों का पैसा मिल जाए, मेरा पैसा मिल जाए, मेरे साथियों का पैसा मिल जाए, इसलिए लगा हुआ है, ड्यूटी नहीं कर रहा। तो इसको आप लोग मैसेज दीजिए कि अपना धर्म कर्म निभाइए, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपका, आपके अपनों का भुगतान होगा। और थोड़ा सा एक रजिस्टर में मैंने देखा होगा, एक लगभग 100-150 लोगों का जो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, उसमें अरे बैठे कहाँ मोबाइल नंबर जो लिखे हुए हैं ना रजिस्टर में, कार्यक्रम में, वो कापी सबके पास होनी चाहिए। उस कापी से सबको थोड़ा सा फ़ोन भी कर लिया करें आपस में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखते हैं ग्रुप में जुड़े तो कितने लोग हैं, मुझे लगता है 390 या 380 ऐसे। हाँ, ऐसे समथिंग 400 हैं, 357। लेकिन जब मैसेज देखा जाता है उनका, तो कितने लोगों का मैसेज आता है? अधिकतम, अगर जिस दिन ज़्यादा लोग मैसेज कर जाएं तो अधिकतम 10 लोग।
इससे ज़्यादा नहीं। और मिनिमम तो मालूम है कि 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग बस, बाकी कोई शूटर बेचने में मस्त है, कोई धनिया तोलने में मस्त है, तो कोई केमिकल में मस्त है, तो कोई कहीं मस्त है, तो कोई कहीं मस्त है, हैं? ये भी ज़रूरी है, उसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जिसको हमने जिम्मेदारी लिया है, जिसको शुरू किया है और जिस कसम एक तरह से खाई है सब लोगों ने कि जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारा बराबर आंदोलन चलता रहेगा। ये संकल्प लिया कि नहीं सब लोगों ने? इसको भी ध्यान देना है। पेट पूजा भी देखना है, रोजी रोटी भी देखना है, सब कुछ देखना है, लेकिन उसके साथ साथ पहला कर्तव्य इसको भी हमको देखना है। और मैंने एक बार नहीं कई बार कहा था कि अगर हमारा जो एजेंट साथी है जिस दिन ईमानदारी से भुगतान के लिए आवाज़ लगा देगा, उत्तर प्रदेश की ही सरकार नहीं, केंद्र सरकार खड़खड़ा करके आपका भुगतान शुरू कर देगी। विलंब हो रहा है तो केवल एजेंटों की वजह से हो रहा है, और जल्दी भुगतान होगा तो वो भी एजेंटों की वजह से होगा। ये बात जिस दिन एजेंट साथियों को समझ में आ जाएगी उसी दिन आपके भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सही है, बढ़िया। आपको सर्वे के मुताबिक पता होगा फतेहपुर जनपद में 2,33,000 एजेंट है। कितना? 2,33,000 सभी कंपनियों को मिला करके। उपस्थिति कितने लोगों की होती है? सामने बैठे हैं। और सभी कंपनियों को मिला करके जो फतेहपुर जनपद के निवेशक साथी हैं, जमाकर्ता, जिनका पैसा किसी न किसी कंपनी में जमा है, उनकी संख्या समथिंग 10 लाख है। कितनी? 10 लाख। और जब कार्यक्रम हम करते हैं तो कितनी उपस्थिति होती है? मुश्किल से 1000। जिस दिन ज़्यादा संख्या आ जाती है मुश्किल से 1000। और वो 10 लाख कहाँ गए? कोई अपनी जिम्मेदारी, कोई अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहता है। और वो 1000 कौन आते हैं? जो बेचारे बहुत गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके पास वही पैसा है, उसी पैसे की आस में दौड़ लगा रहे हैं कि अगर ये पैसा मिल जाए तो हमारी बेटी की शादी हो जाए या हमारा जो रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। वही लोग दौड़ लगाते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनको कोई चिंता की बात नहीं है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, ऐसे लोग हैं। लेकिन उनको भी ईमानदारी ये दिखानी चाहिए कि अगर हम लोग भी पहुंच जाएंगे तो लोगों में साहस बनेगा, और हमारे पीछे तमाम ऐसे ज़िले में गरीब लोग हैं जी जो उस पैसे को ताक करके बैठे हैं, उनका भी भुगतान हो जाएगा। जिस दिन ये मंशा बन जाएगी, थोड़ा समाज सेवा की मंशा बन जाएगी, और भी जो इसमें भावनाएं जुड़ी हैं, अगर वो जिस दिन जुड़ जाएंगी, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। कोई आपका भुगतान नहीं रोक पाएगा। सरकार ने कानून बना दिया, जब कभी मौका आएगा आएगा निश्चित, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसको समझ लीजिए, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट समझ लीजिए। सरकार एक ना एक दिन आपके शरण में आएगी और यही बात कहेगी, चाहे लिख लेना, याद रखना कि हमने तो 5 साल पहले कानून बना दिया था, कोई लेने नहीं आया तो हम क्या करें। यही जवाब मिलेगा, चाहे लिख लेना, लिख लेना। और सरकार हमको आपको थोड़ी जानती है, उसके कान तब खड़े होते हैं जब उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर हमने इनका काम नहीं किया तो ये हमारी सत्ता को पलट करके रख देंगे, और उसको दिखाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा जनसैलाब होना चाहिए, जो हर ज़िले में है, लेकिन सरकार को नहीं दिखाता है। सरकार को लगे, आज जो हमको अधिकारियों को वहाँ जाना पड़ता है ज्ञापन देने, अगर यहाँ 50,000 की संख्या हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ डीएम नहीं, डीएम का बाप यहाँ चलाएगा दौड़ा। हड़की अलग से देंगे, धमकी अलग से देंगे, लेकिन अगर इतने लोगों में किसी दरोगा को हम धमकी दे देंगे, एक ही गाड़ी में सबको भरवा के पैक कर देगा। हमारी आपकी कोई ताकत नहीं बचेगी। यही बात लोगों के समझ में नहीं आती। पैसा सब चाहते हैं, एजेंट भी चाहता है
कि कितनी जल्दी भुगतान हो जाए, लेकिन कुछ हाथ पैर नहीं हिलाना चाहता, इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। लेकिन हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, ये देश का ऐसा इकलौता संगठन है जो सभी के भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, और उसका नतीजा देश का कोई कोना नहीं बचा है जहां आपके भुगतान की आवाज़ न उठ रही हो, जहां का कोई जिलाधिकारी नहीं बचा है जिसको ये बर्थ सर्टिफिकेट का ज्ञान ना हो गया हो। क्योंकि इस कानून के तहत ज़िले के जो जिम्मेदार लोग बनाए गए हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है कि इस कानून को कैसे करना है। इसलिए कोई अछूता नहीं, बस देर किसकी है? जिनको पैसा पाना है वही लेट कर रहे हैं। जब आएंगे नहीं, आज जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, अभी अधिकारियों की बात हमको मानना पड़ता है। उन्होंने कहा हम 10 से 12 जमा करेंगे, भैया जमा करो, क्या कर सकते हैं तुम्हारा। यही संख्या हमारे पास 10,000 हो जाए तो हम उनसे कॉलर पकड़ के कह देंगे कि सुबह से शाम तक जमा करना पड़ेगा और करेंगे। लेकिन किसकी ताकत पर बोलें? 4 लोगों की नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात का चर्चा भी करिए, चूँकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं ना तो ग्रुप में किसी का सुझाव आ रहा है, ना फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे को कोई बातें की जा रही हैं, ना कोई साहस भरे ऐसे कुछ बातें हो रही हैं। बस केवल जिसको जब भी समय मिला कहें चलो यार थोड़ी देर का वहाँ भी हो जाए, एक फॉर्मेलिटी के रूप में, जिम्मेदारी नहीं, धर्म के रूप में नहीं, कर्तव्य के रूप में नहीं, एक फॉर्मेलिटी के रूप में कि चलो यार वहाँ भी 10 मिनट के लिए हो लिया जाए तो हाजिरी लग जाए। जब तक ये भावना बनी रहेगी तब तक लेट होता रहेगा, और जिस दिन भावना बदल जाएगी, धर्म कर्तव्य में आ जाएंगे, उसी दिन सबको सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर किसी को बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल इतनी सी बात है। तो मैं लास्ट में ये कहूँगा कि जिन साथियों को इको गार्डन लखनऊ जाना हो, वो लोग बस ये लोग किए हैं, अपना नाम लिखा दें, जो भी भाड़ा तय किया गया हो भाड़ा दे दें, आराम से बस में बैठे चले जाएं, चले आएँ। मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, मेरी कुछ अपनी पर्सनल समस्या है इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। एक मेरा मुकदमा है, उसमें मेरी डेट लगी हुई है, दूसरा एक घरेलू समस्या है, इसकी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। बाकी आप लोग ये मत सोचना कि जब यही नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे। जिनके पास समय हो, जिनके पास व्यवस्था हो, इजी वे में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लोग जाएं और वहाँ का कार्यक्रम भी सफल बनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।